पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, ए टेंजेंट पी क्यू है एट अ पॉइंट पी, यानी किस पर, पॉइंट पी पर, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। जिस वृत्त की त्रिज्या कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर है। ये मेरा क्या है, सर्कल है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। उसकी क्या है, PQ स्पर्श रेखा है। क्या है, PQ स्पर्श रेखा है। तो ले भाई PQ स्पर्श रेखा बना दी मैंने। लो PQ स्पर्श रेखा कहाँ टच कर रहा है बेटा, पॉइंट P पर टच कर रहा हूँ। कह रहा है ना उसमें, देखो पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, यानी पॉइंट P कहाँ है, सर्कल पर है कि नहीं है, वृत्त पर है। अब देखिए क्या कह रहा है, मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O, यानी कि जो क्या कह रहा है, एक सेंटर है जो कहाँ मिल रहा है, जाके सेंटर O पर, यानी केंद्र O पर जाके मिलता है। और क्या कह रहा है, एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और एक तुम्हें क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट Q है जो एक OQ बराबर कितना कह रहा है, 12 सेंटीमीटर कह रहा है। जो ये हो गया तो Q यहाँ होगा कि नहीं होगा बेटा, बताओ। तो जो OQ कितना कह रहा है बेटा, 12 सेंटीमीटर कह रहा है कि नहीं कह रहा। ये क्या है, त्रिज्या है कि नहीं है, OP क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी है वृत्त की, 5 सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ PQ, मुझे क्या बताना है, PQ की लंबाई बताना है कि नहीं बताना। तो देखना गिवन क्या क्या है इसमें, मुझे दिया है, दिया क्या दिया हुआ है तुम्हें, त्रिज्या यानी कि रेडियस। रेडियस OP इक्वल टू कितनी दी है बेटा, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या OP बराबर 5 सेंटीमीटर दी हुई है। OQ बराबर कितना दे रहा है बेटा, 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है तुम्हें, PQ तो निकालना है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, वृत्त की जो त्रिज्या है ना, वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है कि नहीं होती। यानी कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। नहीं बताया था, बताया नहीं बताया था, ये बताया था मैंने तुम्हें। ये स्पर्श है, ये सेंटर है, यहाँ से रेडियस आई है, वो त्रिज्या है, उस पर क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है कि नहीं बनाती। तो ये वही तो हो रहा है, यहाँ से त्रिज्या गई है और इस पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहाँ 90 का कोण बन रहा है। तो देखना एक त्रिभुज नहीं बन रहा है इसमें, POQ। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो PQ कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लगा दो। तो लगा दो, सॉल्व करते हैं हल। देखो इन ट्रायंगल POQ, यानी कि त्रिभुज POQ में लिख दो, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कि इंग्लिश में बात की जाए तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ से किसी को। अब बताओ इसमें लंब कौन सा होगा, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो लंब जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आधार में से मान लूं कि नहीं मान लूं, और जी मेरी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जहाँ 90 डिग्री बनता है वहाँ 90 जे एक लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है, एक आधार बन जाता है कि नहीं बन जाता। तो लिख दो कर्ण कितना है मेरा, हाइपोटेनियस कितना है बेटा, हाइपोटेनियस कितना है 12 OQ है, क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, उसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, उसे क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस बोला जाता है। तो देखो OQ हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 12, तो 12 स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दे रहा है, वो दे रहा है नहीं है, PQ ले लो। बेस कितना दे रहा है, OP है कि नहीं है 5, तो यहाँ पर लिख लो 5 का
स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 बराबर पी क्यू स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नंबर वैल्यू वैल्यू एक तरफ कर लो तो देखो करो 144 ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये तो यहीं खड़ा रहेगा। नहीं भाई पी यहीं खड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन है पी क्यू स्क्वायर है कि नहीं है तो ये पी क्यू स्क्वायर ले लो। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नहीं है। चलो 14 में से 4 में से 5 तो जाएगा नहीं तो 14 में से 5 घटाना है। 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा 9। या कितना बचेगा 3 में से 2 गया तो 119 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। इससे कहो भाई थोड़ा सा कन्विंस कर ले यार तू। इससे कह दो थोड़ा सा कन्विंस कर ले। ऐसे समझ में बच्चों को आ नहीं रहा है तो क्या कर लो तू इधर आ जा और मैं क्या हो जाता हूँ इधर आ जाता हूँ। बोल देते हैं बस में एक लेडीज बैठी है एक सीट पे लड़का बैठा हुआ है तो लेडीज भैया आप इधर आया मैं इधर बैठ जाऊंगी। होता है कि नहीं होता? तो वही सिस्टम किया है तो तुम इधर आ जाओ और तुम इधर पहुंच जाओ। कोई डाउट यहाँ है किसी को? नहीं है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा स्क्वायर और रूट लग जाता है। नहीं यही बात समझ में? तो पी क्यू इक्वल टू रूट 119 आ गया कि नहीं आ गया? अब अपना आंसर देखना क्या आ रहा है। आंसर देखना क्या आ रहा है रूट 119 सेंटीमीटर है कि नहीं है इसमें तो ऑप्शन में टिक लगा दो। अब इसमें ये ओटी नहीं है ध्यान रखना। ये ओटी टाइप में तो दिया हुआ ही है पर लेकिन इसको अच्छे से कर लेना और ये इम्पोर्टेंट भी है। इसे सवाल के रूप में भी दे सकते हैं वो। कोई डाउट नहीं है। अब इसको नोट कर लो आराम से।